हेलो हमारे यूट्यूब के समस्त परिवार, हमारा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। हम भी महादेव की कृपा से अच्छे हैं। और आज हमने सुबह होते ही ब्लॉग की शुरुआत करा है, तो आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। साथ में दी भी उठ गई है और अंजनी भी उठ गई है, बस वो साइड में लेटी हुई है। और दी यहाँ पे अपना स्टडी को स्टार्ट कर रही है और हम चलते हैं अपना झाड़ू लगाने के लिए। सुबह सुबह का टाइम में सबसे पहले झाड़ू ही हमें लगाना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई काम कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने गेट को हम खोल लेते हैं, मेन गेट को। उसके बाद हम सीढ़ी के पास से, सीढ़ी का जो एरिया है वहाँ से हम झाड़ू लगाना स्टार्ट कर। आपके साथ हम आज पूरी सुबह की अपनी रूटीन शेयर करने वाले हैं, जो कि हमारा ये डेली का होता है सुबह उठते के साथ ही, और पूरा चलते रहता है ये 10 बजे तक, एकदम कंटिन्यू 5 घंटे तक। तो आप हमारी वीडियोस में बने रहिएगा और उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ करना हमारे दिन बहुत अच्छे हो जाते हैं। भी उठ चुकी है साथ में और आप लोग को गुड मॉर्निंग बोल रही है। और आप लोग भगवान का भी दर्शन कर लीजिए। अभी भगवान जी का पर्दा हमने नहीं खोला है, क्योंकि बिना नहाए नहीं खोल सकते हैं। और फिर आगे झाड़ू लगाते हुए हम कमरे में भी, तो पहले हम इस वाले कमरे में लगा लेते हैं जहाँ हम लोग सोते हैं। तो दी मच्छरदानी हमने हटा लिया है, और उस टाइम नहीं हटा रहे थे क्योंकि सुबह सुबह ना मच्छर आते ही हैं। और उसके बाद हम आ गए हॉल में लगाते लगाते। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे अभी अभी आए हैं या न्यू आए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अनदेखा नहीं करिएगा प्लीज़। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी हमारे पुराने दोस्त हैं और जो भी हमारे दोस्त कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, उनके लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर ना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है ना कि आपको हम बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों में। दिल से शुक्रिया करते हैं आप लोगों को, और भगवान आप लोग को हमेशा खुश रखे। तो आपसे बातों बातों में देखिए हमारी झाड़ू लग चुकी है पूरे घर में, और बारी आती है बाहर लगाने की। तो चलिए बाहर भी लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह गेट पे भी लगाना होता है झाड़ू। बाहर आप देख सकते हो अभी अंधेरा ही है, क्योंकि अभी तो सर्दी का मौसम है ना, और ठंड भी काफ़ी है सुबह सुबह। लेकिन उठने के बाद ठंड नहीं लगती है। अगर आप जब तक कंबल में रहोगे ना, रज़ाई में, जब तक आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी। और देख सकते हो दूर दूर तक अभी आपको अंधेरा दिखेगी, क्योंकि अभी ना 5 बजने को है। अभी 4:30 बजे हम उठे थे, झाड़ू लगाते लगाते पूरा 20 मिनट हो गया हमें घर के अंदर। और देख सकते हो गाइस कितना सारा, मतलब डेली यहाँ पे झाड़ू लगाते डेली निकलता ही है, क्योंकि कूड़े ही एक ऐसी चीज़ है कि आप दिन में 10 बार भी दो ना, तो वो निकल ही जाएंगे, कम या ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से हम झाड़ू बाहर भी कर लेते हैं, और उसके बाद पानी भी गिरा लेंगे, क्योंकि ना प्रतिदिन अपने गेट पे पानी गिराना चाहिए। और या नहीं तो आप पानी का छींटा भी लगा सकते हो, तो ये अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो आपके घरों में सुख शांति समृद्धि की कृपा बनी रहती है। तो आपको ये सुबह में ज़रूरी करना चाहिए गाइस। तो ये हम हमेशा कर लेते हैं। और मम्मी ही करती थी पहले, लेकिन मम्मी उठ नहीं पाती है, मम्मी का तबीयत नहीं ठीक रहता है ठंड में, इसीलिए हम कर लेते हैं। हमें ठंड नहीं लगता है सुबह सुबह, बस जब तक रज़ाई में रहते हैं तो लगता है। और दी को स्कूल जाना होता है और उसका एग्ज़ाम भी है, तो वो पढ़ाई कर रही है, और अंजनी खाना भी बनाती है, तो हम ये सब काम कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हम बाल्टी में पानी ला चुके हैं, और फिर चलिए गेट पे गिरा लेते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं करेंगे, गिरा कर झाड़ू भी कर लेते हैं। और गाइज ना हमारी तबीयत ना ठीक नहीं रह रही है इधर से, पता है काम मेरा तो 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है। स्नान वस्नान भी कर लेते हैं, नाश्ता भी, उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ाना होता है। लेकिन ना मेरा सर में दर्द उठ जा रहा है, जैसे ही काम कर लेते हैं सारा, उसके बाद जैसे ही हम बैठते हैं ना, तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, कुछ करने में मन नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और आवाज़ ना भी बहुत ज़्यादा अजीब जैसा निकलता है, मतलब अच्छे से आवाज़ भी नहीं हमारा निकल पाता है। तो वॉइस ओवर करने में भी ना हमें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था आज। लेकिन फिर भी हमें वीडियो यहाँ पे अपलोड करना था ना आपके साथ, तो इसलिए हम आ गए हैं वॉइस ओवर करने के लिए। और मेरा अभी भी सर में दर्द हो ही रहा है, मतलब 3-4 दिन से कंटिन्यू ऐसा होता है। और जब हम आग से सेकते हैं तो ठीक हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया है। और मम्मी यहाँ पे इतना दवाई ले रही है, मम्मी भी उठ गई थी यहाँ पे, और पानी गर्म होने को मम्मी डाल दिया। और यहाँ पे जो बर्तन है ना 2-4, तो हम इसे भी धुल लेते हैं। और जो भी बर्तन होता है मम्मी रात में धुल देती हैं, और सुबह में ये जो भी होता है ना, पानी का ग्लास वगैरह, ये दूध का कैन वगैरह, तो हम बस धुल लेते हैं। और ये चाय वाली सस्पेन, तो उसे हम फूलने के लिए साइड में डाल दिए हैं।
और दी की पढ़ाई अभी भी जारी है और हमारा बर्तन भी इधर साफ हो रहा है और पूरे घर में झाड़ू अंदर से बाहर हमारा हो गया है और पूरा करते करते पूरे आधा घंटा लग जाते हैं अंदर से बाहर करते करते। जो भी हमारे प्यारे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लगता है, आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अपने दिल की बातें बताते हो, हमारे वीडियो के प्रति अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, हमें अच्छा अच्छा टिप्स देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तन भी हमारा साफ़ हो गया और बर्तन ना हम ये लाल वाले सब डब्बे में टोकरी में रखते हैं, बर्तन वाली टोकरी में, और चम्मच वगैरह ना ये लाल वाले स्टैंड में रखते हैं। ऐसे ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है और दी की टिफिन को ना हम कपड़े से पोंछ लेते हैं, पहले से पोंछ कर रख लेते हैं तो सही रहता है। और बारी आती है हमारे गैस चूल्हे को साफ़ करने की तो इसे भी कर लेते हैं। तो ये सारा काम जो हमारा होता है ना पेंडिंग में, ये सुबह में ही मेरा होता है, क्योंकि सुबह में ही करना हमें ठीक लगता है। रात में अगर हमें टाइम रहता है तो रात में भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वीडियो का काम रहता है ना तो फिर हम कभी छोड़ भी देते हैं। तो ये सुबह का हमारा काम ये जारी रहता है। गैस चूल्हे साफ़ करने के बाद ना इतनी देर में हमारा सस्पेन भी यहाँ पे फूल गया है, थोड़ा सा यहाँ पे जल गया था। ये मेरा सस्पेन ना एक दिन में 2-3 बार, अभी ठंड में चाय बन जाती है तो बार बार हम इसे मांजते नहीं हैं, इसे बस धुल कर बना लेते हैं चाय और साइड में से ढक कर रख देते हैं। तो ये सुबह में ही हम मांजते हैं। और अंजनी अभी पुराने वाले घर में गई है, वहाँ पे मामा बाबा के लिए चाय बनाई है और यहाँ पे हम बना लेते हैं। वहाँ पे अंजनी चली जाती है सुबह सुबह, दी के लिए नाश्ता भी बना लेती है। और चलिए तो यहाँ पे हम यहाँ नल का एरिया भी साफ़ कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि साफ़ सुथरा होता है तो अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। और हमारी आदत है ना कि झाड़ू को धोकर ही हम रखते हैं और फिर यहाँ पे जो भी कण वगैरह फंस जाते हैं ना, जूठे वगैरह, तो इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रखते हैं और फिर इसे बाहर जाकर फेंकना होता है सुबह में। तो ये एक एक आप काम जो देख रहे हो ना, हमारा सुबह का एकदम ये रेगुलर होता है, परमानेंट होता है। और ये पीले डब्बे में ना गाय के छिलके वगैरह हम रख देते हैं गाय के लिए, जो जाकर हम दे देते हैं। गाइस ऐसे फेंकने में अच्छा नहीं होता है, गाय तो खा लेती है। हमारी तो कोई गाय नहीं है, बट बगल में दी की एक गाय है ना, तो उसी को हम दे आते हैं। और हमारा ये देखिए सारे जूठे जो खाली हो गए हैं सारे साफ़ हो चुके हैं। तो हमारा सुबह का सारा साफ़ सफाई हो चुका है करीब करीब। साथ में अपनी दांत की भी सफाई कर लेते हैं, यानी ब्रश कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप ब्रश नहीं करोगे ना तो मन नहीं आपका मानेगा। ऐसे सबसे पहले हम ब्रश ही करते थे, लेकिन काम में ना कभी कभी हम भूल ही जाते हैं कि ब्रश भी करना है। तो ब्रश करने के बाद अब चलिए चाय बनाने की बारी आती है। तो फ्रिज से पहले हम दूध निकालते हैं। रात में थोड़ा सा हमारा दूध बच गया है, क्योंकि इतना सवेरे तो अभी दूध हमारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जिनके यहाँ से दूध लाते हैं ना, जो मामा के यहाँ से, उनका भी गेट लगा हुआ ही है। हम बाहर जाकर देखें तो जो रखा हुआ है उसी का बना लेते हैं। फिर अपना हम गर्म पानी पी रहे हैं साथ ही में, और चाय भी हमारी चढ़ चुकी है बनने के लिए। तो आइए फटाफट आप भी गर्म चाय पीने को आ जाइए। और सुबह का रूटीन हमारा आपके साथ शेयर करना आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए चाय भी बन चुकी है, आपसे बातों बातों में आ जाइए पीने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का चाय के साथ, यानी हमारे गर्मा गर्म चाय के साथ। तो आ जाइए पीने के लिए। और पापा के लिए हम इसमें दी के लिए निकाल रहे हैं पानी, और दी को भी दे देते हैं क्योंकि वो काफ़ी देर से उठी हुई है। ऐसे हम लोग चाय पीते नहीं थे, लेकिन अब ना आदत सी हो गई है डेली, मतलब थोड़ा सा ही ले लेते हैं। सर्दी के मौसम में तो पी ही लेते हैं मानिए तो क्योंकि ना 4:30 बजे, अगर 4 बजे उठ जाते हैं तो पेट बहुत मतलब खाली खाली लगने लगता है। तो सुबह सुबह पेट में अगर चला जाता है चाय तो ठीक लगता है। ये मम्मी पापा के लिए भी हमने बना दिया है, क्योंकि काफ़ी देर से वो भी जगे हुए हैं, भजन ऐसे ही सुन रहे हैं बैठ के। तो दोनों को भी हम दे दिए हैं चाय। और देखिए हमारा मोती भी यहाँ पे पधार गया है, तो इसको भी रोटी दे ही देते हैं, नहीं तो ये वेट कर रहा है ना इतनी देर से। तो चलिए ये भी खा लिया है रोटी। और हम थोड़ा बैठ कर, 7 बज चुका है गाइस, यानी 1.5 घंटे हो गए हमें उठे हुए, 2 घंटे। और थोड़ा बैठ कर चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय जब तक बैठ कर नहीं पियोगे तो मज़ा नहीं आता है। और पैर हाथ भी मेरा थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो गया है, ज़्यादा बहुत देर से पानी पानी में है। तो दी की अभी यहाँ पढ़ाई हो रही है, और दी हमें बोल रही है कि एक टीचर हैं तो वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, तो उन्हीं के वजह से बोल रही है हमको भी मैथ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैथ हम लोग का बहुत ज़्यादा वीक है। और चलिए गर्मा गर्म पानी से स्नान भी साथ में कर लेते हैं। और हम आ चुके हैं स्नान करने के लिए, और वीडियो हमने एडिट कर लिया है, इसलिए जल्दी से स्नान करके हम निकल चुके हैं। और फिर अपने पैर हाथ में थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा लेते हैं, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, चरचर स्किन करता है, पूरा रूखा हो जाता है। तो हमने लगा लिया, और साथ में स्वेटर भी डाल लेते हैं, क्योंकि ठंड तो जैसे नहाने के बाद ख़त्म ही हो जाती है।
और लगा लेते हैं और फिर चलते हैं पुराने वाले घर में और हमारी दादी से मिल लो। ये बोसी ताप रही देखिए क्या कर रही है, सब्जी बना रहे। क्या चीज का, आलू। देखिए गाइस हमारा आलू का ग्रेवी बन चुका है, यही दिन भर हम लोग खाएंगे की बात है। देखिए मोती यहाँ भी लालची कुत्ता की तरह, अभी दिए इसको 2 रोटी और फिर यहाँ है, यहाँ भी आ गया। और अंजनी नाश्ता बना दिए गाइस, आलू का पराठा जो दी को बहुत ज़्यादा पसंद है और दी का पसंद का अंजनी कुछ ना कुछ बना ही देती है, कभी हम कभी अंजनी बना देते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे पराठा ले लिए हैं, अंजनी दे दिया और हम लेकर चलते हैं दी के लिए, क्योंकि जब तक दी नहीं जाएगी जब तक हमें चैन नहीं है, मतलब उसे चला लेते हैं अच्छे से तो फिर सुकून रहता है ना, क्योंकि वो सीधा 3 बजे आती है तो उसे तो अच्छे से चलाना है हम लोगों को ना स्कूल। तो यहाँ पे दी कपड़े निकाल रही हैं तो हम चलो इसका हेल्प कर देते हैं कपड़े निकालने में, नहीं तो ये जो उठाती है ना, जो उठाती है उठाकर पहन लेती है जैसे तैसे, तो कभी कभी पकड़ा जाती है तो हम इसे अच्छा सा कुछ दे देते हैं पहनने के लिए। तो ये निकाले कुर्ती जो कि इसे प्रेस की ज़रूरत थी तो हमने प्रेस करने लगे, स्टार्ट कर दिया करना। कुर्ता तो प्रेस हो गया, अब दी का लंच पैक कर देते हैं कुछ अचार के साथ और दी का पर्स में रख देते हैं, नहीं तो पता है ऐसे छूट जाता है कभी कभी। एक दिन तो ऐसे हुआ टिफ़िन छूट गया था, बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, तो हमने ना उस दिन से रखना शुरू कर दिया है बैग में, दी के मतलब पर्स में हम रख देते हैं। और चलिए अब बारी आती है रूम को अरेंज भी करना है। और जब हम नहा लेते हैं ना तो फिर कोई काम करने में दिक्कत सी नहीं होती है। ऐसे नहाना ना एक सबसे बड़ा काम होता है, तो हम सवेरे ही नहाना पसंद करते हैं। जब से मतलब कि कार्तिक आया ना तो उस टाइम से मतलब ठंड में हम सवेरे नहाना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको लेट होगा ना तो ठंड और ही ज़्यादा बढ़ने लगती है, मतलब ठंड ज़्यादा लगने लगता है और नहाने के बाद ना पूरा ठंड खत्म हो जाता है, इसलिए हम ठंड खत्म करने के लिए नहाना पसंद करते हैं सवेरे। और देखिए सारा कंबल वगैरह हमने अरेंज कर लिया, अपना बेड ठीक कर लेते हैं तो थोड़ा ठीक लगेगा। और दी आ गई है साथ में, कुर्ता देखिए पहन ली है एकदम येलो वाइट प्लाजो के साथ, बहुत ही प्यारा लग रहा था दी के ऊपर। और आप बताइए कैसी लग रही है हमारी दी। और दी बाल यहाँ पे झाड़ रही हैं। और दी जब तक बाल झाड़ती है तब तक हम देख लेते हैं और तो कुछ नहीं छूट रहा है। तो दी का स्वेटर वगैरह हम सब ने अरेंज करके दे दिया है, स्कार्फ वगैरह, और दी अपना जाने के लिए फुल बिल्कुल रेडी हैं, सॉक्स शूज़ वगैरह सब डाल ली हैं अपने पैरों में। और देखिए दी जब तक वहाँ से जाती नहीं है ना, दिखना बंद नहीं होती, हम खड़े रहते हैं गेट पे और फिर हम लगाने लगे गेट, लेकिन दी बताई थी कोई जाता है तो गेट नहीं बंद करना चाहिए, तो वापस हमने खोल दिया है और फिर आगे दूसरे वाले कमरे को साफ़ करने के लिए अरेंज कर लेते हैं। और ये हमारा कुछ पुराना कर्टन रखा हुआ है गाइस, जो कि अब हमारे कोई काम के नहीं है, लेकिन सीढ़ी पे ना मम्मी मतलब लगा दी है, कुछ कुछ में काम में आ ही जाएगा, तो इसे हम समेट कर ना डाल देते हैं। क्योंकि ये जो आपको ब्लू ड्राम दिख रहा है इसमें सारे कपड़े ही भरे हैं, मतलब जितने कवर वगैरह बेडशीट वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं ना, कुछ ऐसे कपड़े जो कि हमेशा यूज़ नहीं होते हैं, टेम्प्रेरी वाले, तो उसमें हम डाल देते हैं। तो चलिए बातों बातों में हमारा ब्लैंकेट समेट लिया गया है और इसे साइड कर लेते हैं, मच्छरदानी को भी हमने समेट लिया है। और चलिए बेड भी झाड़ लेते हैं, क्योंकि जब तक घर साफ़ नहीं होगा हमें चैन नहीं आएगा, क्यों ना हम थक ही जाए पूरा, और ट्यूशन का टाइम भी हो गया बच्चे को। तो चलिए पढ़ा लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा सामान था ना हमने रूम से निकाल लिया है और आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। और इसी के साथ अपने आज का रूटीन को हम एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ या कोई अच्छे से रेसिपी के साथ। इस वीडियो में कोई रेसिपी तो नहीं था और कुछ खास भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमें रूटीन शेयर करना था ना, इसीलिए आपके साथ हमने किया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अपनी भावनाओं को ज़रूर एक्सप्रेस करिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमारे दिन को और भी प्यारा बना दीजिएगा। और फिर हम सीधा मिलना हो रहा है आपसे 1:30 बजे का टाइम है, और बाबा यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए सब्जियां लेकर आए हैं, जिसमें कि मटर, गोभी, टमाटर और अदरक भी हैं। बाबा आज मार्केट गए थे तो इतनी सारी सब्जियां लेकर आए, और हमेशा लेकर आ जाते हैं बाबा अगर मार्केट जाते हैं तो, सप्ताह में 1-2 बार। तो गाइस इसी के साथ अपने वीडियो ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, महादेव से यही दुआ है हमारी। और हमारी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय, हर हर महादेव।